देखिए, मैं लास्ट ईयर बोला था कि एक चाकू से 10 बच्चों को जो हम मार रहे हैं साइंटिफिक तौर पर गलत है। किसी डॉक्टर से पूछिए। नहीं, आस्था है, अकीदा है, हमारा अकीदा है, हमारी औलाद है, हमारी मर्जी नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपकी औलाद सोसाइटी में फिरती ना, भाई नजले की खांसी हो गई, छींक रहा उन्हें, तो भागने गई को मालूम भाई कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। वजह यह है कि उसको सोसाइटी में थूका तो उस पर जुर्म था, थूकते कानूनी जुर्म है, उस पर मुकदमे होते। तो मतलब ये कि आप बोले मेरे बच्चे मैं मेरी मर्जी नहीं, सोसाइटी में आया तो सवाल होता। अब पहली बात है कि मेरे बच्चे मेरी मर्जी नहीं सकता। आप कस्टडियन हैं, ये अल्लाह की अमानत है औलाद। नहीं, मेरे बच्चे हैं तो मेरे लिए अल्लाह दिया से मेरे को उनकी अच्छी परवरिश, उनकी अच्छी तरबियत, उनकी सेहत का ख्याल रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। उनको ले जाके मैं चाकू मार दिया उन्हें मेरे बच्चे हैं, ऐसा होता? अमानत है अल्लाह की। और ये बोल रहे भी मार रहे हैं, अगर ये दीन का हिस्सा है तो खुदा कुछ फरमा रहा है इस सिलसिले में। अहले बैत रसूल करम अहले बैत कुछ बोल रहे हैं कि भाई बच्चों को सब मारो, तो मारो। नहीं, हमारी मर्जी भाई, हम जो है हमारी नुसरत है मौला हुसैन के लिए। तो आपकी नुसरत किधर से आई? अगर दीन का है तो पूछेंगे ऐसा। सब आशिकान कासिम हैं, आशिकान आले नबी हैं। कहा जाता है जी मन्नत मान दी गई, बच्चे के सर पे कमा लगा देंगे। ये कौन सी मन्नत है? अरे काश तारीख पढ़ ली होती, काश वाकयात पढ़ लिए होते तो मालूम चलता मन्नत क्या है और मन्नत मानना और मन्नत बढ़ाना किसका शेवा है। हमने तो सिर्फ यही मन्नत मानी कि बेटा मिल गया तो हम नाम हुसैन पे एक जख्म लगाएंगे, यही मानी ना। आइए, एक किताब नहीं कई किताबें, जिनमें से एक सबसे मशहूर किताब है हयातुल कुलूब। एक किताब और सुनिए, अनवारुश शहादा। हयातुल कुलूब तो सब जानते हैं ना। जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे के दीवार के पास खड़े होकर मन्नत मान रहे हैं, परवरदिगार मुझे 10 बेटे दे तो एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा, जख्म नहीं लगाऊंगा, फी सबीलिल्लाह कुर्बान कर दूंगा। अब ये सबीलुल्लाह क्या है? सबीलुल्लाह क्या है? इमाम ने फरमाया नहनु सबीलुल्लाह, हम सबीलुल्लाह हैं, हम अल्लाह की राह हैं। यानी जो इनकी राह में हो गोया वो अल्लाह की राह में होता है। तो अब्दुल मुत्तलिब तो बता रहे हैं कि अल्लाह की राह में कम से कम जान का नजराना दिया जाता है, हम तो फिर भी पीछे हैं, सिर्फ जख्म लगा के नजराना पेश कर रहे हैं। और किया आपने? हम तो फिर भी पीछे हैं भाई, क्योंकि जान का नजराना। उसके बाद कुरान अंदाजी हुई क्योंकि जनाब अब्दुल मुत्तलिब का नाम निकला। तो अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जब कुरान अंदाजी किया, अब्दुल्ला का नाम निकला, तो अब परेशान कि अब्दुल्ला से बड़ी मोहब्बत है। फिर वो तो ज़िबा करने जा रहे थे, लेकिन घर में सब वावेला हो गया, बहनों गिरिया। तो ये कहा गया कि कुरान अंदाजी इसकी भी की जाए कि इसके एवज में कुछ और फिदिया कर दिया जाए। तो होते होते 100 ऊँट तक ये बात आई और 100 ऊँट फिदिया किए गए। ये मन्नत किसने मानी? अब्दुल मुत्तलिब ने। कौन है? अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम, यही है हाशिमी खानदान। यानी एक चीज ये भी मालूम चल गई कि अल्लाह की राह में जान का नजराना पेश करने की मन्नत हाशिमी खानदान वाले मानते हैं, बनी उमैया की नस्लें नहीं मानती। बनी हाशिम ये मन्नतें उतारते हैं और बढ़ाते हैं, मानते हैं। अच्छा, एक चीज और सुनते जाइए आप। ये भी कहा जाता है कि एक कमा, एक ब्लेड, एक जंजीर, हमारे यहाँ भी कहा जाता है। एक एक से क्यों लगाते हैं? सब अलग अलग से लगाएं। भाई क्यों? कहा वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि वो पॉइजन फैल जाएगा। आज तक तो नहीं फैला। हाँ, लेकिन ये कह रहा हूं जिस दिन तुमने ये सोच के उठा भी लिया ना, फौरन मर जाओगे। जिसका ये यकीन होगा, जिसका ये अकीदा होगा, तो उसका अकीदा फिर बेकार है। अब क्या कहा? अच्छा चलिए ठीक है, मान रहे हैं कि ये दुनिया के एतबार से यानी एक
सिरिंज नहीं लगती है किसी को, दूसरी उसको भी चेंज कर दी जाती है। ये जंजीर कमा, एक ही कमा दूसरा आज़ादार भी लगा रहा है, तीसरा भी लगा रहा है, चौथा भी लगा रहा है। क्यों भाई, कैसे? जाइएगा डॉक्टर से पूछिएगा, मिट्टी में जरासीम होते हैं। अगर बच्चा बीमार होता है, नसें निकलने लगती हैं, पेट बाहर आने लगता है, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है ये मिट्टी तो नहीं खाता है ना, ये मिट्टी तो नहीं खाता। मिट्टी में जरासीम होते हैं, यानी मिट्टी खाई जाए तो इतने जरासीम होते हैं कि इंसान को हलाक कर सकते हैं, मौत के घाट उतार सकते हैं। अब मिसाल देखिएगा, एक खंजर दूसरे खंजर से, सब सारे मातमदार एक ही खंजर से कर रहे हैं, जबकि दूसरे से करना चाहिए। किसी को कुछ क्यों नहीं हो रहा है? ये हुसैन से मंसूब है। आप मिट्टी खाएं तो जरासीम यहां तक हो जाए कि मर सकता है इंसान, और एक मिट्टी है खाके शिफा, लेकिन हुसैन ने उसे इतना मर्तबा दे दिया कि मरता हुआ बंदा भी खा ले तो जी पड़े। और क्या, मिट्टी वही है लेकिन निस्बत अलग है। मिट्टी वही लेकिन निस्बत हुसैन से, तो उसमें शिफा है। अब ये खंजर वही है लेकिन निस्बत हुसैन से है। हुसैन के नाम पर जब ये जख्म लगते हैं तो मरीज जिस्मों को ये जख्म खून की सूरत में बहकर शिफा देकर जाते हैं, और हुसैन उनके खून को लेते ही नहीं जो अकीदे के बीमार होते हैं। भाई अगर अकीदे का किबला ही नहीं सही है तो नमाज इश्क अदा कैसे होगी?